हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज़ व्लॉग। एज आई प्रॉमिस कि मैंने आपसे टिकटॉक पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लॉक की क्लास लाजमी दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आधी क्लास से स्टार्ट करूंगी। आज हमारे पास 2 क्लॉक्स हैं जिनको मैंने कंप्लीट करना है और इसमें से मैंने टिकटॉक का ट्यूटोरियल भी निकालना है और यूट्यूब का भी निकालना है। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 12:32। ठीक है, और मैंने अपने रूम का फ़ैन बंद किया है। रिकॉर्डिंग रात को होती है इसलिए मैं ट्यूटोरियल नहीं दे पाती, गर्मियों में रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती और रात का 12:32 का टाइम हो रहा है। पंखा बंद करके मेरे रूम में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तो फिर ही रिकॉर्डिंग हो पाती है कि मैं आपको क्लियरली बता पाऊँ, वॉइस ओवर नहीं कर पाती। ठीक है, मैंने आपको वॉइस के साथ बताना है कि मैं क्या करने लगी हूँ। बेसिकली ये क्लास उन लोगों के लिए है जो कि रेज़न सीख चुके हैं लेकिन उनको एडवांस तौर पे क्लॉक बनाना सीखना है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली इसको उठा रही हूँ और मैं आपको थोड़ा सा ना एलैबोरेट कर देती हूँ कि क्लॉक बनता किस तरह से है। ये है हमारी एक क्लॉक की बेस और ये है एक क्लॉक की बेस। ये इन शॉर्ट आप इजीली एमडीएफ वाली शॉप, लकड़ी वाली शॉप से जाके बनवा सकते हो। उन्हें ये डिज़ाइन देकर भी बनवा सकते हो और दराज पे हज़ारों सेलर्स बैठे हैं, लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। ये वो बॉक्स पीछे लगा कर देते हैं कि उसके साथ ये जुड़ी हुई होती है। ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है और इसके पीछे इस तरह से बॉर्डर लगा होता है। अब इसके साइजेस होते हैं, जैसे इस पर 16 लिखा है, ये 16 इंचज़ का है। इसी तरह ये जो भरा पड़ा हुआ है ये 18 इंचज़ है एंड ये हमारा 12 इंचज़ में भी, और ये जो अभी मैं बना रही हूँ ये 16 इंचज़ है। तो आपको साइज़ का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर साइज़ के अकॉर्डिंगली प्राइस होती है। कम प्राइस भी होती है, ज़्यादा प्राइस भी होती है। छोटा होगा तो कम रेज़न जाएगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा रेज़न जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम जब क्लॉक बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लॉक बनाया, ये है। अब बेसिकली कुछ क्लॉक्स होते हैं जो यहाँ से ड्रिप करवाए जाते हैं, कुछ को हम नहीं ड्रिप करते हैं। नॉर्मल हम यहाँ पर ना टेप लगा के बाद में टेप उतार देते हैं और उसको सैंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 तरह से होता है। कभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, फिलहाल मैं लास्ट लेयरिंग करने लगी हूँ। बेस इसकी भी बनी है, इसकी भी बनी है। किसी और की बेस बननी होगी ना तो मैं वो तब ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमारा 300 रेज़न गया था और ये एक्सपीरियंस करने से पता चलता है कितना रेज़न जाएगा कितना नहीं जाएगा। अभी यहाँ पीछे से ड्रिप हुआ है, मैं ट्यूटोरियल तो कल रिकॉर्ड करूँगी, इसके बाद की सेलिंग करने लगे हैं। लास्ट लेयरिंग कैसे करनी है? ओके जी, तो ये होता है सैंड पेपर, ये है P80। हम सबसे पहले इस क्लॉक की लास्ट लेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेंड करूँगी आऊँगा। ठीक हो गया, मैं इसको थोड़ा सा सेंड करूँगी, ज़्यादा नहीं। आपने पहले बेस में 4 कप्स रखने होते हैं, 3 रखने, जैसे आपका क्लॉक बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब मैं इसको सेंडिंग कर रही हूँ। सेंडिंग से स्क्रैचेस आएंगे, बाद में लास्ट लेयरिंग में स्क्रैचेस रिमूव हो जाएंगे। अब इसके ऊपर सैंड है। ठीक है, आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज़ कर लेना, आपने इसके ऊपर पानी करना है। ठीक है, इस तरह से पूरे के ऊपर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है डस्ट है, सैंड है, तो आपने इसको इस तरह से करना है। 1 मिनट सिर्फ, और आपने इसको साफ कर लेना। हम हमेशा ये वाली टेप यूज़ करते हैं। जो भी आपको ये रिकमेंड करेगा वो पागल ही होगा, क्योंकि ये टेप हम क्लॉक के इर्द गिर्द लगाएंगे, बहुत महंगी पड़ती है। बेसिकली लग जाती है पर बहुत महंगी पड़ती है और बाद में उतरती भी बहुत मुश्किल से है। मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ की थी पहले, तो अगर आपने यूज़ करनी है तो ये यूज़ करें, सस्ती पड़ती है और रिलायबल है, ये उतरती नहीं है और बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तब हम लगाएंगे टेप। अच्छा, क्या इसके एजिस पे ना आपने प्रॉपर पेंट करके उसके बाद ही इसकी टेप लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। क्योंकि मैं टेप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ना इसके बाद इसकी टेप उतारकर इसके एजिस पे रेज़न फेंकना है, वो भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले हम इस पर टेप लगा लेते हैं। टेप आप पे तो हमने इस तरह से प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना पीछे की तरफ। हाँ, इस पर आपने जोर से लगाना है क्योंकि हमने जब रेज़न डालना है इसने हीटअप होना है, उतरती नहीं है पर हीटअप होती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हमने थोड़े से टाइम के लिए इसको लगाना है। लास्ट लेयरिंग के दौरान रेज़न डालने के बाद हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है। हमने यहाँ पर, मुझे ठीक है थोड़ा सा बेंड कर दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से। बैक साइड भी क्लियर करना सुबह लाजमी बताऊँगी। ठीक है, ये हमने बेंड कर दी, थोड़ा थोड़ा करो, बस यहाँ पे प्रेस वाली होनी चाहिए ताकि टेप उतरे ना। ये आपका क्लॉक हो चुका है रेडी, इसकी बेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। कप्स को हम अगेन सेट करेंगे। ठीक है, कप्स बस ऊंचा रखने के लिए होते हैं। नीचे से इसका सेंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ पे सेंटर इसका हो रहा है वहाँ पर आपने टेप के ऊपर ही इसकी मार्किंग कर लेनी है। कैसे सेंटर करना है? इसको उल्टा रखा, इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पर कील आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 6 है, ये हमारा 12 है, यहाँ पर हमारा कील आएगा। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने इसको दीवार के ऊपर लगाना है। ठीक है, और ये मैं कल बताऊँगी नीट कैसे पर फिलहाल बता दूँ, ये आपका 6 है इसकी मार्किंग, ये आपका 12 है इसकी मार्किंग। ओके, अब इसी को इसी तरह फ्लिप कर देना है। ठीक है, ये हमने फ्लिप कर दिया। ये जो 6 की मार्किंग है ये ऊपर ले आओ थोड़ी सी, ताकि हमें पता लग जाए रखे हुए पे कि 6 कहाँ आ रहा है। इस तरह पॉइंट आउट किया और यहाँ से हमने 12 को इस तरह से पॉइंट आउट कर लेना। ओके, डन। ठीक हो गया, ये हमने रखा क्लॉक सेंटर में। ओके, अच्छा, जो रेफरेंस में हमें क्लाइंट ने क्लॉक भेजा है वो कुछ ऐसा ही है, मतलब उसके ये वाले एरिया में थोड़ा सा काम था, ये वाले एरिया में थोड़ा सा काम था, एंड दिस इज द सेंटर। ये होता है स्टेंसिल, जिस पे रखकर हम कल लगाते हैं काउंटिंग। ठीक है, आपने इसको रखना है सेंटर में और बस मार्किंग करनी है। अच्छा, अब ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको किसी भी क्रैली कटिंग वाले से मिल जाएगा, जहाँ से आप क्रैलिंग कटिंग करवा रहे हो, दराज पे ये पड़े हुए हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। काउंटिंग अप्लाई करने वाले ना, ये आराम से क्या क्या मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मुझे देख लेंगे ना, वैसे तो मैंने सामने आना नहीं, पर आप मुझे देख लेंगे तो आप कहेंगे ओम एम जी, मेरी पूरी कमर गीली हो चुकी है। खैर, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से आपको नजर आ रहा है। इधर हमने ये वाली सीधी लाइन रखनी है और ये सीधी लाइन 6 पर आनी चाहिए, फिर ही हमने इसको सेंटर में रखकर अगले वाले मार्किंग करनी है। ठीक है, जो ये है, ये हमारा 6 पे, 12 पे, और ये हमारा 6 पे। यहाँ से हमने ये स्ट्रॉ डाला। ठीक है, नीचे वाली शेप का और ऊपर वाली शेप का स्ट्रॉ सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए मार्कर,
मेरे पास ये वाला मार्कर है, ब्लैक ही है, लेकिन अभी गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 6। यहाँ से आपने 3 और 9 की मार्किंग लगानी है। हमारा 3, ये हमारा 9, 2, 1, उसके बाद 11, 10, 8, 7, 4 एंड 5। ये हमारी सारी मार्किंग हो गई। इसको आपने उठाना है ऊपर, ब्रश भी निकाल देना है और ये भी निकाल देनी है। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो गई। टेप हमारी सीधी रहनी चाहिए बिल्कुल। अब हमने मार्किंग पे क्या लगाना है, क्लाइंट ने मार्किंग के ऊपर लगाने के लिए ये हमने ना निकाल कर एक्रेलिक कटिंग्स रखी हुई होती हैं। ये वाली हम कटिंग उठा रहे हैं, ये फ्रेश अभी अभी निकली थी तो ये सही है। इस वजह से ये वाली जो है ना तकरीबन टूटी हुई है, तो मैं नहीं चाह रही कि वो लगे, क्योंकि टूटी हुई ना कि क्लॉक में नजर भी आती है। मैं सिर्फ रख के दिखा रही थी, मुझे पता था निकली हुई है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने मार्किंग की हुई ना वहाँ वहाँ आपने अपनी शेप्स को रखते जाना है। ये हमारा 12 है, ये हमारा 3 है। ठीक है, आप मार्कर से अच्छी तरह निशान लगा लेना। मैंने थोड़ा उस तरह लगाया जो कि नज़र नहीं आ रहा होंगे आपको कैमरे के अंदर। ये हमारा 6 है, ये हमारा 4 है, ये इस तरह कटिंग के ऊपर आएगा। ये 5 है, सॉरी, ये हमारा 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, अलग अलग हो जाए बहन जी आप। उसके बाद 11 एंड दिस 10, 9 हो गया, 8 और ये आ गया हमारा 7। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, इस सब के नीचे स्टिकर है, तो ये इस तरह से उतरेगी और स्टिकर की फॉर्म में अप्लाई हो जाएगी। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इस क्लाइंट का ये स्टिकर भी है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं ये काउंटिंग और ये स्टिकर इसके सेंटर में अप्लाई करके तो आती हूँ, थोड़ी देर पंखा चला लूँ, सुकून हो जाए मुझे, ये लगा कर दिखाती हूँ। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आ सकता है, मुझे लगता है मुझे उसका आंसर करना चाहिए। हम इन्हें कप्स पे क्यों रखते हैं? ये क्लॉक भी कप पे पड़ा हुआ है, वो क्लॉक भी कप पे पड़ा हुआ है। कप पे रखने का मकसद बताती हूँ। जब हम लोगों ने इसकी टेप्स ये वाली उतारनी है, रेजिन ने ड्रिप होना है, ड्रिप होना है तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है आपके टेबल से। हम टेबल से स्पेस अगर नहीं देते उसको, वो अगर हम डायरेक्ट रख लेते हैं तो जो नीचे वाली शीट होगी वो रेजिन के साथ जुड़ जाएगी, हमारा काम डबल हो जाएगा, हमें रेजिन ज़्यादा उतारना पड़ेगा, क्लॉक के साथ नीचे बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बस इसीलिए हम थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, एक तो टेबल से हो जाता है, प्लस इस वजह से हम कप्स के ऊपर रखते हैं। ठीक हो गया, तो अभी फ़ोन थोड़ा ठंडा हो गया तो हम इसके स्टिकर्स लगा लेते हैं और फ़ैन हमने बंद कर दिया हुआ है। होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लास्ट लेयरिंग कैसे करते हैं इसकी भी करेंगे, इसकी भी। इसकी लास्ट लेयरिंग नहीं है, इसमें बस मैंने इफेक्ट्स देने हैं तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, इसी की लास्ट लेयरिंग करेंगे। ओके, तो ये हमारा स्टिकर है। ठीक है, और ये सुबह ही मेरी मैनेजर ने निकाल दिया हुआ था, उसने कहा था आप इसकी लास्ट लेयरिंग ज़रूरी है, काफ़ी देर से ये पेंडिंग था। एंड दिस इज़ द स्टिकर। मुझे नीचे वाला उतार लेना चाहिए था, लेकिन खैर है, उतार लिया। ठीक है, ये इसको हम साइड पर रखते हैं, इसके नेम को, इसको हम सेंटर में अप्लाई करेंगे। हमने थोड़ा सा इसको टल से ऊपर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, वैसे मैंने काउंटिंग भी अप्लाई नहीं की हुई, मैं आपको बना लगा कर दिखा देती हूँ। अप्लाई हो चुकी है इसके ऊपर। आपको कैसे का लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा आपको, मैं ज़रा अभी दिखाती हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब मैं इसका रेज़िन मिक्स करने लगी हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। एक क्लॉक को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको बार बार उतारना पड़ता है, बार बार पहनना पड़ता है। तो आपके लिए ये एक डब्बा बहुत ज़रूरी होता है अगर आप क्लॉक बना रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि हमारी मशीन भी ऊपर से रेजिन से भरी हुई है, हाथों पर लगेगा तो मसला करेगा। ठीक है, और हमारी बॉटल्स भी रेजिन से भरी हुई होती हैं, क्योंकि डेली इतना ज़्यादा मिक्स होता है तो वो भरा रहता है। ठीक है, तो मैं मशीन वगैरह यहाँ लेके आती हूँ। ये है जी मशीन, जिसके रंगों पे आपने नहीं जाना। दिस इज़ द रेजिन, जो कि आर्ट रेजिन का क्रिस्टल एपॉक्सी में यूज़ कर रही हूँ। और ये है कप, ये पहले यूज़ किया हुआ है, इसी को यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बोतल को खोलना और बोतल में से रेजिन निकालना। हमें ऑलमोस्ट 300 एंड मैं बताती हूँ मुझे कितना चाहिए। अच्छा, इसकी 2:1 होती है, सबको पता ही होगा। अभी हमें चाहिए ऑलमोस्ट 300 नहीं डाला, 273 डाला है, तो इसका हम हाफ कर लेते हैं। 170 का हाफ होता है 35, और 35 में 3 और 36 37, 137 तक हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 137, 141 हो गया। इतना एक्स्ट्रा हो जाए तो खैर होती है, मतलब 2-3 अगर इसके एक्स्ट्रा चले भी जाते हैं ना ग्राम्स तो कोई मसला नहीं है, मैं खैर करती हूँ, इसकी इतना कोई इशू नहीं होता। खैर हमने मशीन उठा दी, देखा मशीन रखी थी ना, ये सारा कुछ मशीन के ऊपर नीचे हर चीज़ लिबड़ी हुई है, वो मेरे जो काम करने वाली मेरी जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके काम है। अब इसको लगना है टाइम मिक्सिंग में। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट्स डाले हैं तो इसको हम मिक्स करते हैं। बैठ के मैं चेयर पर बैठ गई हूँ। एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, शॉपर वाले ग्लव्स कभी भी रेजिन में यूज़ ना करें, कभी भी हो ही नहीं सकते यूज़। कैसे? क्लॉक बना रहे हैं, आपने रेजिन मिक्स किया, ग्लव्स पहने, रेजिन ने हाथों पे जुड़ जाना, फट जाना है, उसका कोई फायदा नहीं है। शॉपर वाले ग्लव्स का फायदा देते हैं तो ये ग्लव्स फायदा देते हैं, इसके अलावा कोई ग्लव्स फायदा नहीं देते। वो इतने ज़्यादा पतले होते हैं कि वो रेजिन के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्लीज़ वो गलती मत करें। मैंने बहुत से क्रिएटर्स को देखा है बताते हुए कि आप शॉपर वाले ग्लव्स यूज़ करें, तो वो बहुत ही अजीब हरकत है, क्योंकि वो आपको रिलायबल है ही नहीं। वो ट्रे बनाने में भी रिलायबल नहीं। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें बना लो हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ये आपकी क्वालिटी देते हैं। इसमें भी देखो सुराख हो गया, मैंने स्टिक पकड़ी थी, स्टिक में था थोड़ा सा वो हो गया, मेरी फिंगर तक चला गया रेजिन। बट ये
चीज़ है। अच्छा, अब हमने इसके सेंटर में ना वो डालना है, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ मेरा देखें हार्ड हो चुका है, इसने कोई फ़ायदा भी नहीं देना, तो हम ये डाल सकते हैं। ठीक है, ये किया, इसका हम थोड़ा तोड़ भी लेते हैं क्योंकि ये पूरा बेंड नहीं होगा नीचे तक। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको इसमें से डाला, ये देखिए स्टिकर था ना इसमें, गौर करना आपने, मैंने इसको इसमें डाल के फंसाना है अंदर तक ताकि हमारा रेजिन नीचे ड्रिप ना करे, सिर्फ इस वजह से। अब हमने रेजिन लेना है और हमने पोरिंग स्टार्ट करनी है साइडों से। मैं सेंटर से नहीं स्टार्ट करती, जो एजिस वाला एरिया जहाँ पर नहीं जाता रेजिन वहाँ से पोरिंग स्टार्ट करनी है और पूरे क्लॉक पे ऑल ओवर राउंड आपने पोर करते जाना। ये हमारा रेजिन एक्स्ट्रा है क्लॉक से, ये याद रखिएगा। मैंने एक्स्ट्रा क्यों मिक्स किया है मैं उसकी वजह बताती हूँ। मैंने टेप्स उतारनी है और आपको फिर मेरे क्लॉक की नीटनेस नजर आएगी कि मैंने वेस्ट करके रेजिन क्लॉक में नीटनेस लेके आनी है। आपने अपने कप को पूरा खाली करना। ये हमारा खाली हो चुका है। ठीक है, यहाँ से पूरा, यहाँ से कवर किया, ओके, यहाँ से कवर किया, हर अल्फ़ाबेट के ऊपर रेजिन आना चाहिए और ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हर तरफ रेजिन है, आपने अपनी ग्लव्स उतार देने हैं, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह। अब मेरे हाथ पे थोड़ा सा लगा हुआ था, मैं इसको कपड़े से रिमूव करूँगी, इजीली रिमूव हो जाएगा। अब हम लोगों ने करनी है इस पर हीट गन। हीट गन क्यों करनी है, इसमें बबल्स आए हुए हैं क्योंकि एक्रेलिक कटिंग पे बबल नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं और भी नजर आ रहे हैं। मैं लाइटर यूज़ नहीं करूँगी, लाइटर ट्रेस पे यूज़ हो सकता है, हर जगह यूज़ हो सकता है, लेकिन क्लॉक्स पे सिर्फ हीट गन यूज़ करें, वो ज़्यादा रिलायबल है। ये स्टेप मास्क पहन के करें क्योंकि इसमें से हीट नहीं कर रही है, ये भी हीट दे रहा है उसको, और दोनों केमिकल रिएक्शन होकर आपको इफेक्ट दे सकते हैं। तो मैंने जरा फेस पीछे किया हुआ है, आपने मास्क पहन के काम करना है। ऑलमोस्ट हमने रेजिन के साथ कर लिया, मीडियम ज़्यादा किया, बाहर आ गया, खैर उसकी खैर है। जो अल्फ़ाबेट्स आपके टेढ़े हो रहे होंगे ना, आपने उनको सीधा करना है। यहाँ पर एक वाइट सा पीस है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा कैसे हमने जो सेंडिंग की थी वो विजिबल नहीं हो रही अब, क्यों? क्योंकि क्रिस्टल क्लियर रेजिन जो है ना उसके ऊपर डल चुका है। ठीक है, तो ये माइंड में बात रखनी है कि सेंडिंग से ही आपके प्रोडक्ट की शाइन आनी है। वो आपका क्लॉक है, वो आपकी कोई भी चीज़ जो ख़राब हो गई है, उसके ऊपर डस्ट आई हुई है, उसके ऊपर ही लास्ट लेयरिंग कर दोगे, आपका वक्त भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया और आपकी प्रोडक्ट भी वैसी फिनिशिंग की नहीं बनेगी जैसी आप चाह रहे हो। तो आपने ये लाजमी कोशिश करनी है। अभी मैं बबल्स जो है ना वो देख रही हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर आप लाइटर यूज़ करो। ठीक है, जहाँ जहाँ छोटा छोटा बबल आता है उसको रिमूव करने के लिए आप लाइटर यूज़ करो। मेरा स्टिकर थोड़ा सा यहाँ से मसला था, शायद स्टिकर में वहाँ से वो बबल दे रहा है। अभी मैंने इसकी टेप्स उतारनी है, याद रखिएगा इसकी टेप्स उतरनी है। और यहाँ पे बिल्कुल पानी की तरह हो चुका है रेजिन। मैं आपको कैमरा उतार के दिखाती हूँ। ये चेक करो, अभी आप हमारे क्लॉक की शाइन चेक कर सकते हो कितनी क्लियर आ रही है। प्लस ये एक सिल्वर्ट है, इसको मैं क्लियर करूँगी। स्टिकर में अक्सर ये इशू आता है और ये है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर मैं आपको पानी दिखाने लगी थी, ये बिल्कुल पानी हो गया हुआ है। ठीक है, हमने इसकी टेप्स प्रॉपर उतारनी है। मैं तरीका बताती हूँ, ये स्टैंड ज़रा पीछे करना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि टेप्स उतारने के बाद टेप्स किस पॉइंट पे उतारते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कि किस पॉइंट पे उतारनी है और उतारने के बाद क्या वो आपने चीज़ चेक करनी है, ना रेजिन ज़्यादा ज़ाया हो, ना क्लॉक से ज़्यादा उतरे, लेकिन आपके एजेस भी कवर हो जाए और उससे जो फिनिशिंग आती है वो एक्चुअल में आप क्लॉक की क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, तो बेसिक फिनिशिंग होती है। अभी मैं जहाँ जहाँ रेजिन है उसी को ऊपर डालती जा रही हूँ जहाँ से उतर है और इसके बबल्स रिमूव करती हूँ। ये थोड़ा सा, अभी तो बिल्कुल पानी है ना, मैंने अभी टेप्स उतारी, काम ख़त्म हो जाना है, आपका सारा प्रोडक्ट ज़ाया हो जाना है। तो मैंने अभी इसका वेट करना है। ये हिल रहा है नाम, बाकी सब जुड़े हुए हैं, ये ना क्रश के ऊपर था तो हिल रहा है। अच्छा, तो मैंने इसका वेट करना है, जब इसने थिक होना है, ऐसे करने पे इसकी तार ऊपर तक जानी है, तो मैंने इसकी टेप्स उतारनी है और इसको लगेंगे ज़रा 15 या 20 मिनट। तो मैं फिर मिलती हूँ, फ़ोन ठंडा कर लूँ। अच्छा जी, तो मैं अभी जाके अंदर बैठ चुकी हुई थी, मुझे पता था अभी ये हो नहीं रहा, अभी ये ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे अभी काम करना है, तो मुझे भी लास्ट लिंक जो है ना अभी नहीं ज़रूरत पड़नी इसको टेप्स उतारने की। तो मैंने क्या किया, मैं आई हूँ और ये चेक करो, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी भी है। ठीक है, पहले तो बिल्कुल ही पानी नहीं ना रुक रहा था, पानी रुक ही नहीं था रहा, जैसे ये हम उठाते हैं थिकनेस इसकी, तो अब जो है वो रुकना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी भी हमने इसकी टेप्स नहीं उतारनी, इस कंसिस्टेंसी पे भी इसकी टेप्स नहीं उतरेंगी। मैं यहीं बैठने लगी हूँ और मैं आपको ना थोड़ी देर में बस इसको बताती हूँ जैसे ये ठीक होता है। चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, ये क्लॉक पड़ा, अगर मैंने इसकी बेस बनाई होती, मैंने पंखा चलाया होता, सेम यही इसका हाल होता। लुक एट दिस, ये हाल होता है आपके इस प्रोडक्ट को। ये इसके पास ही पड़ा हुआ है, इस पे डस्ट क्यों नहीं आई अभी तक, सोचने वाली बात है। इस पे क्यों नहीं डस्ट पड़ी है, सुबह मैं आपको दिखाऊंगी, इस पे डस्ट है पर चेक कर सकते हो बहुत कम है, लेकिन ये ज़्यादातर क्रिस्टल क्लियर है। इसकी एक वजह सबसे बड़ी क्या है, ये दुश्मन है, जो मर्जी कह लो इसको। ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जितनी धूल मिट्टी आपके नीचे मैट है, आपके घर से सारा गंद उठा के आपकी प्रोडक्ट पे डालेगा और उसको ड्राई होने में मसला होगा। ड्राई होने में मसला क्या, आपकी प्रोडक्ट हो इस तरह की जाएगी कि वो क्लाइंट को देने के काबिल ना रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट पे रेजिन जो है ना, मैं अक्सर जो क्लॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये देखो जो बहुत ज़रूरी होता है, मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं उनकी लास्ट लेयरिंग रात में करती हूँ। वो बहुत बेहतर रहता है वो डिसीजन जब हम रात में करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर पंखा नहीं चलता, दरवाज़ा नहीं खुलता, डस्ट नहीं उड़ती, वो बहुत ईजी सीन हो जाता है। मैं यहाँ पर कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। मैंने यहाँ से टेप उतारनी है तो वो किस फॉर्म में लगेगी। ठीक है,
मैं थोड़ा सा इसको टर्न करूँ या फिर ऐसे ही रहने देती हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने इस तरह टेप उतारनी है, सारा रेजिन बैक आना। इससे पहले मैंने ग्लव्स पहनने हैं लाजमी। ये है हमारे ग्लव्स। फटाफट हम ग्लव्स पहनते हैं। स्टिक से एक बार फिर चेक करूँगी, ठीक है, ये इस कंसिस्टेंसी में है। मेरा दिल कर रहा है पर्सनली कि मैं उतार दूँ टेप्स और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो, आपने बहुत ध्यान से उतारना होता है, ठीक है। टेप को साथ साथ रोल करते जाना। ये मेरी टेप ख़राब हो गई है, ये चेक करो, 1 मिनट। अब देखो, ये चेक करो, इस तरह से ये ड्रिप आ रहा है, इसे कहते हैं ड्रिप होना। आपने क्या करना है, एक ही हाथ से ये आपने टेप उतारी, आपने इसको रोल करके एक साइड पे रख देना, सुबह तक इसने ड्राई हो जाना, फिर फेंकना। ओके हो गया। अब रेजिन हो रहा है ड्रिप, ठीक है, इसे कहते हैं ड्रिपिंग का प्रोसेस। यहाँ से आपने इसे ऑल राउंड मलते जाना है ताकि हर तरफ रेजिन जाए। ज़रूरी नहीं है एक साइड पे, हर साइड पे जाना चाहिए। इससे आपकी एजेस की शाइन डबल हो जाती है। मैं सुबह आपको लाजमी दिखाऊंगी, आप खुद कहोगे कि यार वाओ क्या शाइन आई है। और ऊपर से भी हमारा रेजिन कम नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डाला था। ओके हो गया, ये इसके हो गए। अब हमने इसका ये स्ट्रॉ भी निकाल देना साथ ही, ठीक है। तो ये मुझसे पहले निकल नहीं था रहा, ये निकालना ज़रूरी है, नहीं निकालेंगे तो वो सुबह मसला करेगा। ये हमने निकाल दिया। अब निकाल कर इसमें से थोड़ा सा बस जाएगा नीचे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बस ये होगा कि सुबह सैंडिंग में कम हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अपने ग्लव्स भी ऐसे उतार देने, ये चेक करो, इस तरह से ग्लव्स स्टिकी हो जाते हैं। तो कहाँ शॉपर वाले ग्लव्स टिकेंगे आपके हाथ में एक क्लॉक बनाते हुए? मुझे तो ये समझ नहीं आती। बहुत से लोग अपने ट्यूटोरियल्स क्लासेस में कहते हैं वो ग्लव्स अच्छे हैं, कैसे अच्छे हो सकते हैं? अब ये ड्रिप हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये चेक करो, ये प्रॉपर ड्रिप हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको? इसे कहते हैं ड्रिपिंग। ये रेजिन आपका ज़ाया हो रहा है, ज़ाया होना ही था क्योंकि आपने एजेस पे लेके आना है, और एजेस पे लाने की निशानी ये होती है। अब ये देखो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको इधर से इस तरह से प्रेस करूँगी ताकि वहाँ पर आए। करो, मैंने पंखा नहीं चलाया था तो शाइन आई है। ये पल्ले से बेशक बांध लें, चेक करें, डस्ट का कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एक भी नहीं है। और ऐसे वैसे आप लोग मेरा मुंह देख सकते हो, मेरा हाथ भी देख सकते हो, मेरा फेस भी वैसे कई बार नज़र आया। लुक एट दिस, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, माशाल्लाह 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 बना है। कल सुबह इसकी लास्ट लेयरिंग हो चुकी है, सैंडिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत है सैंडिंग के बाद भी और अब भी। ओके हो गया जी। अभी मैं बहुत ज़्यादा पसीने से भर चुकी हूँ। लुक एट दिस, मेरा ट्राउज़र फुल गीला हो चुका है और मुझे मेरे हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ चुकी है। और सुबह मिलती हूँ इसकी सैंडिंग के साथ, या फिर मैं अभी यही व्लॉग एंड कर रही हूँ। कल सुबह सैंडिंग करेंगे। ये था आज का व्लॉग, बाय बाय।